देख सकते हैं कैसे गरीबी में ये रह रहे हैं और अब क्या लग रहा है कि अब उत्थान हो जाएगा आप लोगों का? हाँ, प्रयास तो मेरी जारी है। मैं मेहनत कर ही रहा हूँ और इसी आशा से मेहनत कर रहा हूँ कि उत्थान एक ना एक दिन तो अच्छा समय आएगा। तो और क्या जब लग रहा है वो दिन आ गए? हाँ, आ गए क्योंकि मैं थोड़ा-सा बीमारी से भी थोड़ा निश्चिंत हो गया और मेरी बच्चियों के पढ़ने के लिए भी एक ख़ास रकम आ गई और बच्चे पढ़ने लगेंगे। मेरा एक ही लायबिलिटी ही है कि मेरे बच्चे थोड़ा अच्छा कर जाएँ, जो करते भी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते-लिखते हैं। राहत हो गई कुछ? हाँ, तो इससे बहुत सारी राहत हुई है। नए युवाओं के लिए हाँ, क्या प्रेरणा देंगे? बस अपनी सच्ची लगन, मेहनत और अपने प्रयास को सही दिशा में डिसिप्लिन के साथ करते रहें ताकि आपकी भी सफलता चरण चूमेगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद भी। गाड़ी तो वहीं छोड़ दिए। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन वो काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बैठे या सर कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर आप बैठे हैं, कैसा लग रहा था उस समय? बहुत अच्छा लग रहा था। कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर जाने के लिए करोड़ों युवा परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि मैं विद्वान हूँ इसीलिए बैठ गया। लक है, हमारा भाग्य हमको साथ दे दिया, हमारी मेहनत काम में रंग ले आई। तो बहुत दिन से लगा हुआ था और बहुत आनंद आया बिग बी के सामने बैठकर उनसे बात करना। लगातार 2 दिन बैठे हम। ये सब चीज़ मेरे लिए एक सुनहरा पल था, मेरे ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा पल था जो मैं वहाँ बिता के आया आपको हूँ। ये प्रेरणा कहाँ से आई, क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं, वैसे में आपके मन में ये सोच कहाँ से आई कि कौन बनेगा करोड़पति में आप भाग लिए? देखिए हम सहरसा ज़िला का एक सरडीहा पंचायत है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ मेरा घर है और वहाँ माँ सरस्वती का बहुत कृपा है कि कोई अगर कुछ पढ़ता है, लिखता है, पढ़ाई लिखाई से जो भी जुड़ा रहा है सभी अच्छे अच्छे पदों पर अच्छा सक्सेस प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ उसी माँ सरस्वती का कृपा मुझ पर है कि मैं वहाँ यहाँ तक पहुँच गया और जब मैं पढ़ाई लिखाई करता था 1995 में मैं मैट्रिक यहीं से ये ऑनर्स किया यहाँ एलएस कॉलेज से और उसके बाद लगातार पढ़ाई लिखाई से जुड़ा रहा। तो पढ़ाई लिखाई से जुड़ के रहना और कुछ कर जाना एक अलग आनंद देता है, ये मैं सब दिन से सोचता रहा। समय विपरीत हुआ, सबका होता है, उठता नीचा गिरना, ये तो प्रकृति का नियम है कि जब आप बहुत नीचे चले जाते हैं तो फिर एक मौका आपको मिल जाता है कि आप ऊपर आ जाएं। लेकिन मैं जहाँ भी गया, मैं जिस भी परिस्थिति में रहा, मैं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा रहा। थोड़ा अरे नहीं कॉपी कलम से नहीं पढ़ा, मोबाइल में ही कोई वीडियो देख लिया, कभी मोबाइल से ही कुछ तैयारी कर ली, कुछ जीके जीएस से पढ़ लिया, कुछ न्यूज़ से अपडेट रहा, कर दे सकें। लेकिन उनके आंखों में आंसू बराबर मेरे लिए रहते थे, ये मेरे लिए बहुत दुखद पल था। आज जब वो शो देखे हैं, अमिताभ जी का कमिटमेंट देखे हैं कि मैं आपका इलाज कराऊंगा, तो उन्हें लगता है कि अब मैं फिट हो जाऊंगा और इसलिए उनके चेहरे पर एक गजब की स्माइल आई। तो वो स्माइल मेरे लिए अरबों खरबों की है। तो मैं ये भी जीत कर करोड़पति से आया हूँ और इसलिए मेरा ये जीत बहुत ख़ास हो जाता है मेरी ज़िंदगी के लिए और इस समाज के लिए भी बहुत अच्छा लगता है कि जब सब आदमी हमसे मिलते हैं, पूछते हैं, मेरा हालचाल लेते हैं, मेरे ऑटो पर जब चढ़ते हैं तो और मुझसे रूबरू होते हैं तो उतर के मुझसे सेल्फी लेते हैं। तो एक अजीब पल है और अजीब आनंद है इसमें जी। के लिए तो कैसा रहा उधर का सफ़र? हाँ, ऐसा मानिए कि जैसे अभी केबीसी से जीत के आया हूँ तो ये मेरे जीवन का सुनहरा पल है। तो मेरे जीवन का एक डार्क पल कोरोना काल था। मैं बस कमाने खाने भर का काम करता था कि बस कमाई, कुछ दुकान थी मेरी कल्याणी चौक पर, वहाँ मैं बस उतना कमा लेता था कि घर परिवार अच्छा से चल जाता था, बेटियां हैं सब पढ़ लिख लेती थी। लेकिन जब कोरोना आया तो एकाएक लॉकडाउन हो गया, 2-3 साल का ये है बंद रह गया। तो वो दुकान बहुत ही प्राइम जगह पर है
बहुत ही अच्छी मार्केट है शुक्ला मार्केट, जहाँ पर कि मुझे बहुत सहायता मिलता था, बहुत सब मुझे चाहते थे। और लेकिन मैं ही अंदर से इतना टूट गया था कि अब वहाँ मेरा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं दुकान बिल्कुल मेरी बंद सी हो गई थी। 3 साल तक आप सोच सकते हैं कि कोई इनकम ना हो और आपका खर्च तो रुकता नहीं है, आप किन्हीं को रोक नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी परिस्थिति, तो वो मेरे जीवन का डार्क पल था। और जब मैं लेकिन वहाँ भी था तो मैं जीके जीएस को छोड़ नहीं रहा था, मैं उसको फिर भी पढ़ता था, लिखता था। और जब वहाँ से निकला, मैं छोड़ दिया, तो एक छोटा काम था मेरे लिए कि ये टोटो चलाना। लेकिन मेरी बहन लोग मुझे बहुत मदद की और वो एक टोटो खरीद के दिया और मैं फिर से मुख्य धारा से जुड़ गया, फिर अपना काम में लग गया। टोटो में भी मैं जीके जीएस को नहीं छोड़ा और केबीसी को मैं 2004 से लगभग कवर अप कर रहा हूँ, उससे जुड़ा हुआ हूँ, उसका प्ले अलाउंग खेलता हूँ और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता हूँ। तो इसलिए आज मुझे याद कर लिया गया केबीसी के तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत मज़ा आया। क्या कहेंगे? हाँ, 2008 में मुझे हेडेक बहुत आता था, तो मैं जब चेकअप कराया तो एक ब्रेन ट्यूमर मेरे डिटेक्ट हुए, तो उसके लिए मैं इलाज भी कराया, मेरे कुछ ऑपरेशंस भी हुए हैं। और अभी फ़िलहाल मैं एम्स से भी जुड़ा हुआ हूँ उसके इसमें। अभी आप देखे होंगे, अगर शो देखे होंगे तो अमिताभ जी मुझे एश्योर किए हैं कि आप अपना रिपोर्ट भेजिए। और मैं यहाँ लीलावती में एक प्रोटॉन थेरेपी आया है, जो कि वो कॉस्टली इलाज है, 22-25 लाख का इलाज है। तो उन्होंने बोला है कि मैं आपको उसमें पूरी तरह से मदद करूंगा और आपका मैं इलाज कराऊंगा। तो ये बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मुझे तो ऐसे तो आपको पता होगा कि मैं 12,50,000 जीत के आया हूँ, लेकिन मुझे जीत बहुत बड़ी मिली है। मेरे माता पिता बूढ़े हैं और उनकी स्थिति। ये पारस मणि जी की लड़की हैं और इनसे जानते हैं। बाबू, कैसा लग रहा है? आपके पापा कौन बनेगा करोड़पति में जीत के आए हैं, क्या कुछ कहोगी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पापा करोड़पति में जीत के आए हैं और बहुत प्राउड फील हो रहा है पापा के ऊपर। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। मुझे लगा था मतलब थोड़ी सेटिंग हो के कोई जाता है कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर, लेकिन ये ऐसे ही चलेगा। मतलब आपको लगा कि सेटिंग से ही जा पाती है वहाँ पर और एक बैग वहाँ तक पहुँच गया, तब आपको यकीन हुआ कि नहीं, ऐसे मेहनत करके जाया जा सकता है? हाँ, यही बात है। क्या नाम हुआ बाबू? मिष्टी पारस। तो अपने पापा को देखकर क्या समझी? पापा को देखकर तो यही समझी कि बिना कुछ सोचे समझे मतलब बिना किसी भी चीज़ को जाने हुए कुछ मतलब अंट-शंट किसी चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और अब मैं भी जाऊंगी जब बड़ी होंगी तब। फ़िलहाल तो जूनियर्स वाला है, उसमें तो मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अभी मेरा जनरल नॉलेज थोड़ा वीक है। पापा का इतना अच्छा था, मुझे इतना नहीं पता था, तो वही बात है। मेहनत होगी पापा की तरह। हाँ। करोड़पति से जीत के आए। ये तो बताने का चीज़ नहीं है मैम, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ से हम लोग आए हैं केबीसी खेल के ही आए हैं, उसके बाद तो डेली का यही चल रहा है। आज वो आ रहे हैं, कल वो आ रहे हैं। हम लोग का जैसे कि काम सा रुक गया है काम बातें कुछ ज़्यादा हो रही है। हाँ, मतलब काम रुक गया है, लेकिन ये बातचीत होते रहती है हम लोग से। सब आते हैं, सब हम लोग से मिलने आते हैं। जो हमारे यहाँ आना नहीं चाहते तो वो भी आ रहे हैं, वो भी हम लोग कांग्रेसन कर रहे हैं। कैसे दिन देखे हैं आपने, ये बताइए? कोरोना काल में कोरोना काल में तो बहुत कुछ देख लिए। 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता है, जो कि इनका अच्छा खासा चल रहा था, हर चीज़ चल रहा था। लेकिन वो जो 90 दिन का जो समय था ना, जो कि मतलब एक दिन भी दुकान खुला ही नहीं इनका, उसमें थोड़ा बहुत परेशान हो गए। वैसे ही अपना परेशानी हम लोग शेयर करते नहीं हैं, लेकिन मैं पत्नी हूँ तो मुझे पता है ये बहुत परेशान रहते थे, लेकिन कभी बताए नहीं, ना हम लोग को समझने दिए। उसके बाद हुआ धीरे 3 साल का वक्त निकल गया, धीरे धीरे जितना जो भी था सब चला गया। अब तो ऐसा नहीं था गांव जाके हर चीज़ मतलब ख़त्म करके यहाँ ले आए, ऐसा भी नहीं था। तब ये अपना सोचे कि टोटो निकाल। पहले तो बहुत आश्चर्य लगा कैसे टोटो चलाएंगे, क्योंकि ये तो बीमार रहते हैं, तबीयत इनका ख़राब रहता, कैसे मार्केट में चलेंगे। लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे तो निकाल लिए। इनका था जो मतलब आज जो हम काम छोड़ेंगे, हमको आज से ही मेरा काम शुरू हो जाना चाहिए। तो ये अपना बस गाड़ी निकाले और उसी दिन से शुरू हो गए। परिचय दिया? अंशु सिंह।